हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ गृहिणी की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मार्केट भी हो जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं झूला झूल रही हूँ। अभी हम लोग नीचे जाएंगे, उसके बाद शाम को जाएंगे हम बीच। हाँ जी, शाम को बीच जाएंगे। मेरे हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है बताइएगा। आपको नाला चलेगा ना? सहेली है माँ की, माँ से बहुत पटती थी। दिखा दो, आजा बाहर आके दिखा दे। हाँ तो 2 मिनट में 5 मिनट में आएगा। अले जो समझाइए जो 7.5 किलो रहो एમાં 5 કિલો સોજી 2.5 કિલો રવો બરાબર 5 કિલો તેલ બરાબર તિરુપતિ જેલ આવે છે પછી ધણા हम सब पातुड़ी इंजॉय कर रहे हैं। मस्त लग रही है यार। हम लोग वलसाड में जब गए हैं तो पहले से ही फिक्स करके गए थे कि एक टाइम तो हम लोग बाहर खाना खाएंगे, क्योंकि गुजरात में बहुत वैरायटी है खाने की और रीज़नेबल भी है, सस्ता भी मिलता है और बढ़िया मिलता है। तो अंगना ने कहा था वहीं जा कर के अलग अलग जगह जो जो भी वलसाड में है हम वहाँ जा जा कर के खाएंगे खाना। तो हम लोग आए थे यहाँ बर्गर खाने के लिए, पिज़्ज़ा। यहाँ हमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिली इस जगह पे जहाँ हम गए थे। और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस देख रहे हैं मंदिर में, क्योंकि प्रोग्राम है 15 फरवरी से, तो उसमें उसके लिए सब प्रैक्टिस कर रहे थे गरबा की। अरे तो किसी से तो खेलने दो। तो मैं कह रही हूँ कि टैबलेट डिस्प्ले टैबलेट चल क्यों नहीं रहा? अबे और मैं टैबलेट चल। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे। रात के 1-1 2-2 बजे तक जागते थे। और केवल हम ही नहीं, वहाँ के जितने भी लोग हैं, कम से कम 1000 की संख्या में तो होंगे ही उधर, तो वो लोग भी जाग रहे होते थे। रात के 1-1 2-2 बजे तक कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो रहा था। प्रोग्राम की पहले तैयारी के लिए भी जाग रहे थे। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग बीच पे गए। अंगना का बहुत मन रहता है कि बीच पे तो मुझे जाना है घूमने के लिए, तो तीथल बीच है बलसाड़ में, वहाँ बहुत इन्जॉय किया अंगना ने। तो उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से शाम हो ही गई थी, तो हम लोग यहाँ से गए द चॉकलेट रूम का। वहाँ जाके चीज़ी नाचोस, चॉकलेट बॉम, ऐसी कई चीज़ें अंगना ने नई नई खाई। और डिनर के टाइम हम लोग आ ही गए थे वापस, तो डिनर किया। और अंगना अब रात के 12 बज गई है, पापा के पास गई कि पापा क्या कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर में ही जो सेवा हो रही थी, सजावट हो रही थी, अंगना के पापा उसी में ही पूरे दिन रात लगे ही रहते थे। हम लोगों के पास में उसी टाइम आते थे जब हम लोगों को लंच करने के लिए जाना था या डिनर के टाइम। अब यहीं पर जहाँ हम लोग रह रहे थे ककू मासी के यहाँ, वहीं बाहर डिनर का पूरा इंतज़ाम था सभी के लिए, तो वहीं पर हम लोग डिनर करते थे, लंच सब यहीं पर होता था।
नींद आ रही है अंगना? हाँ लदा लो, मुझे भी लदा दो, थोड़ी सी लदा दो मेहंदी। आज शोभा यात्रा है, 15 तारीख है आज, 15 फरवरी। तो वैसे तो सबका एक ड्रेस कोड था पर पैरेट कलर का, बट मेरी फिटिंग सही नहीं बनाई टेलर ने, तो मैंने तो साड़ी पहन ली और अंगना ने पहना लहंगा चोली येलो कलर का। हम लोग रेडी हो गए हैं। अंगना थोड़ी दूर हो, वहाँ खड़ी हो बेटा। तो आप बताइए अंगना का लुक कैसा लग रहा है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बिंदी लगाई है मैंने और जी लिपस्टिक लगाई है। आप रेडी नहीं हुए? अच्छा उनका, अच्छा अभी से बना के मतलब रख के जाओगे ना? सब्जी बन गई, हाँ, सलाद हो गया, सब हो गया। अभी बाल आपने धो लिए? रोटला बनाने का है। बाल नहीं धोए? नहीं धोए, धोए ऐसे ही ऊपर से धो लिए। अच्छा, धुले नहीं लग रहे बिल्कुल भी। बना देंगे। हाँ, क्या? जरा बाहर से कपड़ा ले ले। हाँ ठीक है। ये देखिए तारू मारिया को। बड़ी बहुत बड़ी रंगोली है इसकी। नवा मंदिर, बस 4 साल पुराने व्लॉग्स भी हैं यहाँ के। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाईजूराज महारानी जी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय।
शोभा यात्रा के बाद जब वापस लौट के आए तो डिनर हुआ। डिनर के बाद में स्टेज का प्रोग्राम हुआ और स्टेज के प्रोग्राम में बहुत ही अच्छी मूवी जो अंगना के पापा ने एआई जनरेटेड जो मूवी बनाई थी, बहुत ही अच्छी लगी सबको। इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले, इतने खुश हुए सब लोग देख करके और बहुत तारीफ़ मिली, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले। और अभी तक भी लोग कहते हैं कि उस वीडियो को रिलीज़ करो, क्योंकि वो उसी टाइम के लिए सिर्फ रिलीज़ की थी आधे घंटे के लिए और उसके बाद बंद कर दिया था उसे यूट्यूब से। अब जुलाई में उसे रिलीज़ करेंगे उस मूवी को। बहुत मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, पर अभी नहीं, जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी जुलाई तक में उसमें डालूंगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, मूवी को। अंगना की बुआ रहती है अमेरिका में, डैनबरी में। तो जब भी कोई आता है वहाँ से, या फिर इस बार तो फर्स्ट टाइम ही हम लोग मिले अंगना की बुआ से, भाविका नाम है उनका। तो वो कुछ ना कुछ गिफ्ट्स ज़रूर लेकर के आती हैं या भिजवाती हैं। तो अंगना वही सब दिखा रही है कि पापा बुआ मेरे लिए ये सब चीज़ें लेके आई। स्टेशनरी का बहुत सारा सामान था और ड्रेसेस भी थी, नाइटी थी 2 अंगना के लिए। और बहुत प्यार करती हैं अंगना को, इसी कारण से तो कुछ ना कुछ सामान भिजवाती हैं या फिर लेकर के आती हैं। એના પર લઈને એમ સ્ક્વેર હા બસ शाम को हम लोग कोरियन रेस्टोरेंट में गए थे। प्योर वेज जो रेस्टोरेंट था उसमें गए, उसमें जा कर के डम्पलिंग्स और भी जो जो मुझे तो याद भी नहीं है कौन कौन सी चीज़ें, उनके नाम ही ऐसे ऐसे होते हैं। तो वो खाया हमने, बहुत अच्छा लगा, टेस्टी था सभी। मम्मी की पुरानी आदत पैसे रख के भूल जाती है। मम्मी ने पूरे कमरे में छान मारा है पर एक नोट का पन्ना भी नहीं मिला, मतलब नुकीला कोना भी नहीं मिला। और पैसे ढूंढे जा रही कि हमको टिकट बनवानी है पटना जाने की। हाँ जी, खत्म हो गया, बाय बाय। मतलब अभी पूरा व्लॉग आएगा। मंदिर के अंदर जो सिंहासन है वो भी सोने का बनवा दिया और जो कलश है ऊपर वो भी सोने का बन गया है। तो इसी कारण से जीर्णोद्धार जो मंदिर का हुआ उसी के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था 3 दिन का। उसमें हम लोग गए हुए थे और शाम के समय 17 तारीख को पूर्णाहुति हो रही थी, पारायण जो हुए थे वहाँ पर। तो ये बाहर ही पधरावनी की गई है पारायण की और पूजन हो रहा है। तो हम लोग भी उसमें सम्मिलित हुए। हमने प्रोग्राम में जो पूर्णाहुति का था वो એટલે બાજુરાજ મહારાજજીનો 383મા પ્રાકટ્ય મહોત્સવ 31 માર્ચ, 1 ને 2 એપ્રિલ। वो महाराज श्री ने प्रार्थना करूँ છું बाबा दयाराम धाम करनाल थी पधारेल महाराज श्री ત્યાં ત્રિદિવસીય આયોજન છે। એ આયોજનમાં महाराज श्री નો 1 એપ્રિલ હેપી બર્થડે છે।
रात को जो भंडारा हुआ उसका मेन्यू तो अंगना के हिसाब का था, सभी बच्चों के हिसाब का था। चाट, गोलगप्पे, ड्राई मंचूरियन और फ्रूट कस्टर्ड और 3-4 तरह के भजिया पकौड़ा वगैरह थे। और इस टाइप का सब कुछ बना हुआ था, तो अंगना ने तो बार बार ले ले करके ड्राई मंचूरियन और गोलगप्पे खाने के लिए तो कितनी देर तक खड़ी रही लाइन में। तो बहुत इंजॉय किया सभी बच्चों ने। ऐसा तो सभी बड़ों ने भी सब कुछ चीज़ें खाई, इंजॉय किया, पर बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। Lama lalu cari orang lagi. Ya dah ubah balik. Apa dia ada कोई बेटी मत. 17 की रात प्रोग्राम का लास्ट डे था, तो अब बस टेंट वगैरह उतरने लगे, तो वही टेंट सब उतारने में लगे हैं और हम लोग रात को बैठे ही हैं। 1-2 बज गई थी रात को बैठे बैठे, बस जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ बातचीत कर रहे थे। और अंगना को तो इतना मज़ा आ रहा था, और वैसे भी अंगना बहुत इंजॉय करती है। अगर ये कह दो ना कि सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक भी बैठना है, बातचीत करेंगे, बस तो फिर उसकी तो नींद उड़ जाती है। तो हम लोग बैठे रहे बहुत देर तक, और अगले दिन हम ब्लॉगिंग स्टार्ट। अरे देखो, कल कैसा था, आज कैसा हो गया सब कुछ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दिन के 11 बजे हम लोग निकल गए थे लंच के लिए, क्योंकि हम लोगों को घूमते फिरते पैदल ही जाना था। लंच करने के लिए तो 12 साढ़े 12 बजे जानी थी। तो अंगना के पापा कहने लगे तुम्हारे पास चप्पल अच्छी नहीं है, मैं अच्छी क्वालिटी की चप्पल दिलवाऊंगा तुम्हें। तो लेकर के गए। दुकान बहुत दूर थी और गुजरात में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये नाश्ता, जो फ्रेश नाश्ता मिलता है, नमकीन बिस्किट सब फ्रेश होता है, 1-2 दिन पहले का बना हुआ, वो सब ख़रीदा। यहाँ वापस लेकर के आना था, वो सब सामान हम लोग ख़रीद रहे थे। और इसके बाद चप्पल लेने के लिए गए। उससे पहले ये यहाँ पर हमने मैंगो शेक वगैरह कुछ पिया था। तो इतना करते करते, पैदल चलते चलते अंगना की तो तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। उस टाइम तो ठीक रही, खाना भी खाया। उडुपी जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर अंगना ने खाना खाया था। और पर उसके बाद तो तबीयत ऐसी हुई, रात के टाइम तो रोने लग गई कि सिर दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है। वो तो ठीक हुई कब, जब एकदम से उल्टी आ गई। उसके बाद में अंगना को 1 घंटे के लिए नींद आ गई थी रात के टाइम। तो उसके बाद जब उठी है तो रिलैक्स हो गई बिल्कुल। तो यही था कि गर्मी लग गई होगी, इसी कारण से इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। और नेक्स्ट डे Ini pia Malia pasti muka lah. अच्छा. हाँ. हाँ. एक मिनट ये बैठ जाएंगे ना, बैठ जा। नहीं बैठना, सब एक से एक हो, चीज पसंद है। अंगना खा के बता मेरे को कैसा बना है।
मेरे को आता है कि नहीं आता है वो भी बता। अरे एक्सपर्ट हो बनाने में। नहीं आपके यहाँ जैसा नहीं होगा। नहीं। अन्ना ने पूछ हम्म। तूने क्या खाया दीदी तूने क्या खाया ऐसा पूछ ए गिवा छोले खाए જે છોલે ચના કાઢી દીદી जो આમ આ દીદી ફોટો પાડે છે ને તારો દીદી સાથે સરખી બેસની बोलो પછી कुछ। દીદી તને એ દીદી कुछ ફોન बोलो। કરશે તને હા हेलो करो। हेलो कर हेलो हाय कर। दीदी ने हाई फाई कर दीदी हाई फाई हाई फाई हाई फाई हाँ ये कैसा डांस है भाई? वाह। अंदना बार बार भूल जाती है। एनो नाम सू, एनो नाम सू। अब वो रोज शरबत पीने आई है, उसको मिले। 5 मिनट के लिए अंगना मुझे लेकर के गई गीवा के घर, जो अंगना की फ्रेंड बन गई थी। रात के टाइम में उनके घर गए, रात के 12-1 बज गई थी उस टाइम। और सुबह हम लोग जल्दी जल्दी उठ गए थे और नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। इससे पहले मैं तो उठ गई थी और भी जल्दी, 4:30-5 बजे उठ गई थी, क्योंकि मुझे पूरे कमरे की सफाई करनी थी जिसमें हम लोग रुके थे कक्कू मासी के यहाँ। और टॉयलेट बाथरूम सारी साफ़ सफाई करके, और जो कपड़े थे वो भी मैले थे तो धुलवा करके वॉशिंग मशीन में, और जैसे भी थे गीले विले थे वही लेकर के हम लोग तो सूरत के लिए निकल गए थे, क्योंकि जल्दी ही हम लोगों को निकलना था। और शायद 9 बजे की हम लोगों की ट्रेन थी सुबह की सूरत के लिए। तो हम लोग बस तैयारी कर रहे थे जल्दी जल्दी निकलने की। कनाडा में भी हमारी एक मामी रहती हैं, तो वो आई हुई थी यहाँ पर वलसाड़ में। तो उनके यहाँ भी बस यहीं पास में उनका घर था, उनसे भी मिलते हुए हम लोग गए, क्योंकि हमें तो सूरत जाना था और वो भी 1-2 दिन बाद वापस कनाडा जाने वाली थी। तो उनके यहाँ गए, सुमित्रा मामी के यहाँ पर। और अब अंगना मिल रही है अपनी कक्कू दादी से। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय किया यहाँ। और कक्कू दादी दादी ज़रूर हैं, पर काम करने में तो हम जैसे कम एज वाले हैं उनसे भी बहुत एक्टिव हैं। बहुत जल्दी जल्दी सबका खाना वाना बना देती हैं, सब कर देती हैं। बस यहाँ से हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए, वलसाड़ से जा रहे हैं। Stop. ना ना अरे उधर बैठे ना। बंटी भाई ने फोन आवे ना। अच्छा थोड़े दिन पहले हाँ एकदम तो लाड कर। नहीं अंगना, यहाँ का प्रसाद जरूर लो, ऐसे नहीं नाटक में, ठीक है ना। कैसे? बना रही थी और महाराज जी को भी कुछ सर्व किया मैंने। हाँ, और महाराज जी तो बिल्कुल बच्चों को देख के खुश हो जाते हैं।
महामंगलपुरी धाम के दर्शन किए हमने और एक दिन पूरा स्टे किया। बहुत ही आनंद आया। कुछ बातें होती हैं वो कहने की नहीं होती, बस खुद फील किया। बहुत अच्छा लग रहा था। बस ऐसा लग रहा था मंदिर में बैठे रहो या परिक्रमा करते रहो, ऐसे आनंद आ रहा था। हाँ, घूमने के लिए भी अंगना को लेकर के गए थे। विंटेज रेस्टोरेंट था, वहाँ पर मैक एंड चीज़ पास्ता खाया था। काठियावाड़ी रेस्टोरेंट भी गए थे, वहाँ काठियावाड़ी खाना खाया था। और सुबह से मंगल आरती देखने के लिए 6 बजे ही अंगना और मैं जाग गए थे। वहाँ पर हमने आरती देखी और बारिश भी आ रही थी। बारिश भी आई थी उस टाइम सुबह सुबह मंदिर में। तो बस आज निकलना था हम लोगों को। सूरत में से हमारी टिकट नहीं थी वापसी की, तो बस पूरा दिन प्लानिंग ही कर रहे थे कि कैसे जाना है। ट्रेन की टिकट नहीं है, या तो 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। फिर बहुत लेट भी हो रहा था, 10 दिनों से हम लोग निकले हुए थे और अंगना के एग्ज़ाम भी आने वाले थे, फाइनल एग्ज़ाम। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, स्लीपर बस से यहाँ से चलते हैं भोपाल। और भोपाल से फिर आगे ट्रेन की टिकट अवेलेबल थी खजुराहो के लिए। तो बस हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया था, टिकट भी बनवा ली थी और यहाँ से हम लोग शाम को बस में बैठे हैं। स्लीपर एसी बस थी। सफ़र तो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ठीक है, एसी का था, पर फिर भी बस में टॉयलेट वगैरह जाना हो तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। फिर भी जैसे कैसे वो सफ़र रात का था तो हो गया। सुबह हम लोग भोपाल पहुँचे, भोपाल मंदिर में गए और वहीं पर एक दिन रुके, पूरा दिन रुके। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए ना, इतने बोर हो गए थे। वो एक दिन भोपाल का हमसे बीत नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा लग रहा था कि कितना बड़ा दिन है। 24 घंटे नहीं लग रहे थे, 2400 घंटे लग रहे थे हमें। बहुत मुश्किल से वो दिन बीता जो भोपाल में थे। फिर भी खाना वाना वहाँ भी खाया था, घूमे भी थे, पर फिर भी टाइम पास ही नहीं हो रहा था। बस सुबह जब नेक्स्ट डे 6 बजे हम लोगों की ट्रेन थी, महामना एक्सप्रेस, भोपाल से खजुराहो के लिए चलती है, उसमें ट्रेन की सीट अवेलेबल थी। तो ये अच्छा रहा कि हम लोग एक दिन रुक कर के भोपाल और वापस खजुराहो से आ गए थे अपने घर। तो अच्छा लगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। वो वाला सफ़र और वो स्टे हम याद करके भी अजीब सा हमें फील होता है। हम समटान दी वो नाश्तो बढ़िया हम लोग बाद में और क्या, हम लोग तो परसों धाम के धनी की जय बाईजी राज महारानी। हेलो, कल भोपाल में भी उसको खाना मिलेगा अच्छा बढ़िया बाहर। मैंने कहा कि परसों पन्ना पहुंच जाएंगे। कहती कि अभी मेरे को ना सफ़र एंजॉय करने दो मम्मी। अरे ये क्या कर रही है भाई?
बिना खाने के बैठे। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रणाम।